वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए बायोलॉजी का 10th क्लास का गेस्ट पेपर बनाया है मैंने आप लोगों के लिए। ठीक है ना। ये क्या कहते हैं, बहुत हेल्पफुल होगा आपके कल के एग्ज़ाम के लिए। सही है। इसके अंदर सेक्शन ए में आपको तो पता है कि सेक्शन ए में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव्स में मैं कभी भी ऑब्जेक्टिव्स नहीं निकालती गेस्ट पेपर में। मैं ये सजेशन देती हूँ कि आप 10 ईयर के जितने भी MCQs हैं, ठीक है, वो कर लें, प्लस बुक के जो एंड के MCQs हैं वो कर लें। इंशाल्लाह आपका पूरा ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद सेक्शन बी जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं और सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। उसके अंदर होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कि मोस्ट रिपीटेड होते हैं। ठीक है ना। वैसे तो आपको सारा ही पढ़ा हुआ होगा आप लोगों ने, लेकिन एंड टाइम पे सारी चीज़ें आप इतनी सारी रिवाइज़ करके रख नहीं सकते। तो मेरा मशवरा यही है, कुछ सवाल हैं जो कि मैंने एज अ गेस्ट निकाले हैं। इंशाल्लाह ये कल, अभी मेरे पिछले भी पेपर लगे हैं, सारे बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ है। तो अब इसे भी आप क्या कीजिएगा, इसको एक दफ़ा रिवाइज़ ज़रूर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह देखिएगा कल का पेपर आपका 90+ का हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। सही है ना। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, होम्योस्टेसिस अच्छे से पढ़ेंगे। उसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो मैन में होते हैं उनको पढ़ेंगे। जैसे स्किन होती है, एक्सक्रीशन स्किन के थ्रू हो जाती है। ठीक है ना। जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उनके नाम लिखने हैं। सही है। उसके बाद डिफरेंसेस जो आप पढ़ेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में, हाइपोजियल और एपीजियल जर्मिनेशन के बीच में, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन के, बोन और कार्टिलेज के, जीनोटाइप और फिनोटाइप के, ये डिफरेंसेस अच्छे से एक दफ़ा आप रिवाइज़ कर लें। सही है। ये पूरा पेपर सामने रखें और एक दफ़ा अपने सारे नोट्स लेके, हार्डली आपको 1.5 घंटा लगेगा, लेकिन देखिएगा कल कितना आप जो है ना, आपको आसानी हो जाएगी पेपर हल करने में। ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर डायग्राम, बायोलॉजी का पेपर है तो डायग्राम बनाने के लिए आती है, जो कि डाइकॉट सीट की बना लें, ह्यूमन स्किन की बना लें, एलिस ऑफ फ्लावर के। अच्छे से डायग्राम बहुत खूबसूरत ना भी हो, लेकिन लेबलिंग अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि लेबलिंग ही के सबसे पूरे मार्क्स होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वो बायोटेक्नोलॉजी का है। सही है। आप उसको बायोटेक्नोलॉजी को डिफ़ाइन करें, क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी, उसके स्कोप क्या होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा। इसके बाद फीडबैक मैकेनिज़म्स में 2 मैकेनिज़्म इंपॉर्टेंट है, हार्मोनल सिक्रीशन की और होम्योस्टेसिस की। दोनों अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिफाइन एंडोक्राइन ग्लैंड, डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम इन डिटेल। सही है। एंडोक्राइन ग्लैंड अच्छे से आप रिवाइज़ कर लें और उसके अंदर से कोई सा भी एक कर लें, थायराइड कर लें या फिर जो है ना पिट्यूटरी कर लें, कोई भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड और उसकी सिक्रीशंस और उसके फैक्टर्स जो है अच्छे से रिवाइज़ कर लें। ठीक है ना। फिर आ जाता है मूवमेंट इन प्लांट, कि मूवमेंट इन प्लांट किस तरह से होती हैं और उसके टाइप्स जो हैं, ये टॉपिक लिख दिया, ये ट्रॉपिक है। ट्रॉपिक मूवमेंट, टेक्टिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट को अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा। सही है। इनके स्टिमुलाई कर लीजिएगा कि कौन कौन से पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होता है, ज़मीन की तरफ जाता है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म होता है। सारी आपने अब तो मतलब आंसर बताने का इतना टाइम नहीं है आपके पास, सारे टॉपिक्स मौजूद हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं अपने वीडियोस और चैप्टर के साथ अपलोड करूँगी, तो वो आपके छोटे बहन भाई जो भी होंगे उनको वो ज़रूर दिखाइएगा, वो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम। सही है ना। राइट द फंक्शन ऑन एनी वन, किसी भी एक का फंक्शन लेके, या तो किडनी का कर लें, लिवर का कर लें। सही है। ये दो थे, 2 दफ़ा किडनी लिवर मैंने लिख दिया, किडनी और लिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप कुछ के नोट याद कीजिएगा, जैसे अपोमिक्सिस, पॉलिनेशन है, जर्मिनेशन है, पार्थिनोकार्पी है, इसके अच्छे से नोट्स की प्रैक्टिस कीजिएगा। सही है। कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
इसके अलावा इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं बायोलॉजी में जो कि आपने पूरी बुक में से पढ़ी हुई हैं। ये इनमें से कुछ ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये अच्छे से रिवाइज़ कर लें। मेरा पेपर सामने रखें और एक एक चीज़ करके रिवाइज़ कर लें। कल आपका इंशाल्लाह 90+ का पेपर हो जाएगा, ठीक है ना। और फर्मेंटेशन, गटेशन, oogenesis, फूड चेन, कोडोमिनेंस, स्पर्मेटोजेनेसिस, सिम्बियोसिस, ये सब अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ स्किन इन रेगुलेटिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर, कैसे जो है ना स्किन में जो है ना स्वेट ग्लैंड होते हैं, स्वेटिंग के थ्रू वो बॉडी टेम्परेचर को कूल रखती है। वो और किस तरह जो है ना सर्दियों में बॉडी जो है ना वो इंसुलेट करता है सर्दी से, ये दोनों अच्छे से रोल स्किन के पढ़िएगा। इसके अलावा जो है ना फिर कुछ डेफिनेशन है रिलेटेड टू द इकोसिस्टम, प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर, कंज्यूमर, सेप्रोफाइट्स, ऑटोट्रॉफ्स, हीटोट्रॉफ्स, कॉमनसेलिज्म, सबके बारे में आपने पढ़ा हुआ होगा। इनको अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा। इसके बाद इम्यून सिस्टम है जिसके अंदर इम्यूनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी वैक्सीन कैसे पैथोजेंस के अगेंस्ट हेल्प करता है वो आप पढ़िएगा, सही है। रोल ऑफ किडनी इन यूरिन पढ़िएगा कि यूरिन फॉर्मेशन में कैसे जो है ना किडनी का क्या फंक्शन है, कैसे उसके नेफ्रॉन्स जो है ना यूरिन की फॉर्मेशन करता है, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन के कोई भी अचानक आपके साथ कोई भी हादसा होता है या कोई भी चीज़ होती है, जैसे हाथ इसी को लग जाता है वो वापस हटा देते हैं, सही है, नर्वस सिस्टम में, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन का होता है। और कैसे कौन कौन सी नर्व्स जो है ना रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं। ये 16 सवाल हैं शॉर्ट के लिए, ये बहुत अच्छे से कीजिएगा, डायग्राम बहुत अच्छे से पढ़ाइएगा, देखेगा इंशाल्लाह कल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, सही है। उसके बाद लॉन्ग में जो है बैटसन एंड क्रिक मॉडल है। इकोसिस्टम में इकोसिस्टम के फैक्टर्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स है, उसके टाइप्स हैं, कौन कौन से इकोसिस्टम होते हैं। पॉन्ड इकोसिस्टम होता है, सही है ना, एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, मैरीन इकोसिस्टम होते हैं, सबके टाइप्स लिखिएगा। उसके बाद उनके जनरल में बायोटिक और ये बायोटिक कंपोनेंट्स लिख दीजिएगा। उसके बाद लॉन्ग में भी आपके डायग्राम आती है जिसके लिए ह्यूमन आई, फ्रूट फॉर्मेशन और ह्यूमन किडनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस साल के लिए। फिर आप ऑस्मो रेगुलेशन बताएंगे, किस तरह से प्लांट जो है ना पानी की कमी या ज़्यादती को पूरा करता है, उसके अंदर कौन कौन से प्लांट्स हैं उनके बेसिस पे, जैसे ज़ीरोफाइट्स होते हैं जो क्या कहते हैं वहाँ पे रहते हैं, सहरा में रहते हैं, डेजर्ट्स में रहते हैं। इसके बाद हाइड्रोफाइट्स होते हैं जो पानी के करीब रहते हैं। उसके बाद हेलोफाइट्स होते हैं जो मरीन वाटर में रहते हैं, सही है ना। इस तरह से इसकी पूरी जो है ना प्लांट की क्लासिफिकेशन अच्छे से ऑस्मो रेगुलेशन कीजिएगा। नाइट्रोजन साइकिल कीजिएगा कि पूरे अर्थ में किस तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और नाइट्रोजन की क्या क्या यूजेज है, ये नाइट्रोजन साइकिल है, ये अच्छे से करके जाइएगा। फिर मेंडल्स के 2 लॉज हैं, दोनों लॉज जो है ना बहुत अच्छे से कीजिएगा। मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और मेंडल्स लॉ ऑफ असॉर्टमेंट, दोनों अच्छे से कीजिएगा। फिर डिसऑर्डर्स ऑफ ब्रेन या फिर डिसऑर्डर ऑफ आई जो आपकी बुक में दिए हुए हैं उनको अच्छे से कीजिएगा, सही है ना। फिर डिस्क्राइब ह्यूमन ब्रेन या फिर ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम मैन का अच्छे से कीजिएगा, ये लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है। इंशाल्लाह आप पेपर सामने रख के एक एक को रिवाइज़ करते जाएं और डायग्राम बनाते जाएं, डेफिनेशन अच्छे से करें, देखिएगा कल आप इंशाल्लाह पूरा 100% जो है ना पेपर करके आएंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई और आपको पसंद आई है तो लाइक करें ताकि मैं इस तरह की और मज़ीद आपके हेल्प करने के लिए वीडियो बना सकूं, सही है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन भी हो ऐसी वीडियोस बनाने के लिए, और शेयर्स भी कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए गेस्ट पेपर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।